हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक पान क्रमांक 22। आज हम जीवन नहीं मरा करता है यह कविता देखने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं गोपाल दास सक्सेना। इन्हें नीरज भी कहते हैं। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 को पुरावली इटावा जो उत्तर प्रदेश में है यहाँ हुआ। इनकी बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है, यह रचनाएं प्रसिद्ध है। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार भी है। जीवन नहीं मरा करता है इस कविता में कवि ने जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। यह सीख इस कविता से कवि ने हमें दी है। तो बच्चों, नाम में ही देखो, जीवन नहीं मरा करता है, यानी कि जीवन कभी भी नहीं मरता। इस कविता से हमें यही सीखना है कि यदि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घड़ी, यदि हम किसी काम में असफल हुए, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारा जीवन समाप्त हो गया है। छोटी छोटी बातों से हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें फिर से प्रयास करना चाहिए। तो अब हम कविता देखते हैं। पाठ्य पुस्तक पान क्रमांक 22 पर देखो। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो कवि नीरज यहाँ क्या कहते हैं देखो। यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से ही पहले टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। तो यहाँ कवि ने हमारे जो अश्रु है उन्हें मोती की उपमा दी गई है। हमें कभी भी हमारे सपने टूट जाने से छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे अश्रु बहुत ही मूल्यवान हैं। सपनों के मर जाने से हमारा जीवन कभी भी नहीं मरता। अब इसके आगे देखो। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं देखो। यदि माला टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई है। परिस्थितियों से हार कर, रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। इसके आगे देखो। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। यानी यहाँ क्या कहा गया है देखो। अगर हम परिस्थिति से हार कर, रूठ कर बैठ जाएंगे तो यह समस्या का हल नहीं होगा। यदि हमारी कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंका नहीं दिया जाता। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बूझ जाए तो बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। यानी कि हमेशा ध्यान में रखो, यदि एक दिया बुझ जाए तो क्या हुआ, बाकी दीपों से हमें रोशनी तो मिलती है। एक दिया बुझ जाने से हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी के दीपों से हमें प्रकाश मिलता है।
यानी यदि कोई समस्या हमारे जीवन में आए तो उस पर ध्यान न देकर उससे हल निकालना पड़ता है। इसके आगे देखो, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। तो यहाँ पर इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, ऐसा कवि ने कहा है। केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर रात आती है। ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। तो यहाँ हमारे जीवन में हम कुछ भी पाते नहीं हैं और कुछ भी खोते नहीं हैं। सिर्फ हमारे जीवन में प्रत्येक घटना का रूप बदलता रहता है। अब इसके आगे देखो, वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। यानी हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाए तो कुछ खो जाते हैं। खिलौनों के टूट जाने से और उनके खो जाने से हमारा बचपन कभी भी नहीं मरता। बच्चों के आनंद पर इसका कोई भी असर नहीं होता। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे खिलौना टूट जाए या खो जाए, वो सारा दिन खेल में मग्न रहते हैं। हमारे जीवन में हम कितनी भी बार अपने वस्त्र बदले, कितनी भी बार हम अपनी चाल बदले, लेकिन हमारा जो जीवन है वह हमेशा आगे चलता ही रहता है। जीवन का रूप सिर्फ बदलता रहता है। धूप और छाँव तो हमारे जीवन की छाया है। चाहे धूप हो या छाँव हो, लेकिन हमारा जीवन कभी भी नहीं मरता। इसके आगे की कविता पाठ्यपुस्तक पान क्रमांक 23 पर देखो। कितनी बार गगरियाँ फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। तो देखो यहाँ पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। पनघट पर जाने कितनी गगरियाँ वहाँ आए दिन टूटती रहती है, परंतु पनघट उनका कभी शोक नहीं मनाता। वहाँ की चहल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। आगे की पंक्तियाँ देखो। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो यहाँ कवि नीरज क्या कहते हैं देखो। माली प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन वह वहाँ फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना।
जीवन नहीं मरा करता है। इस कविता में गोपाल दास सक्सेना ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में यदि कोई भी समस्या आई तो उससे हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए।